दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। ये कैसा गंदा समाज का सोच है दोस्तों, जो भेदभाव करता है। एक बहू भी तो बेटी होती है किसी की, उसके साथ हम बहू जैसा बर्ताव ना करके बेटी के जैसा क्यों नहीं करते हैं। चलिए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज की वीडियो कर देते हैं स्टार्ट आपके साथ। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गैस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा है और 9 बज चुके हैं। यहाँ मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि आज सब घर पे हैं। तो मैंने आलू के पराठे की सब लोगों ने कहा था, तो इसलिए मैं आलू के पराठे की तैयारी मैंने कर दिया था पहले से ही। और इधर मैं पराठे फटाफट बना रही हूँ, एक तरफ चाय भी बना रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। और अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर वही चीज़ है कि टाइम पे अगर नहीं नाश्ता मिले कि सबको, तो फिर बात वही है कि सुनने वाली। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ नाश्ता और फ्री हो जाऊँ मैं भी नाश्ता देने के बाद। मैं तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि सबको जब दे दूँगी नाश्ता, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो भी बहुत लेट उठते हैं, जब उनको दे दूँगी उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। लेकिन मेरे को उसके बाद करने का मन नहीं करता क्योंकि मैं एक अकेली हो जाती हूँ नाश्ता करने के लिए, इसलिए। बेटे को मैंने भी नहला दिया अभी, और उसको नहला के मैं जल्दी से, मतलब उसको अगर मैं नहला देती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि मैं उसको फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे को नहला धुला के एक उसको अलग रेडी करके मतलब उसे छोड़ देना, खेलता रहेगा फिर तो मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। ताकि अगर मैं अपने काम में रह जाऊँगी तो फिर मैं उसको भी नहीं ध्यान दे पाती। इससे सबसे पहले उसको मैं नहला धुला के अच्छे से तैयार करे रेडी कर देती हूँ, ताकि वो अपना खेलता रहे और जो भी करना है वो करता रहे, और मैं अपना काम जो है वो फ्री माइंड से कर लूँगी। तो फैमिली, पता नहीं क्यों हम चाहे किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन कोई हमसे खुश नहीं हो सकता है। खासकर बहू से कभी भी कोई खुश नहीं हो सकता, चाहे बहू किसी के लिए जान ही क्यों ना निकाल के दे दे। चाहे वो पत्नी अपने हस्बैंड के लिए चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन पति को कभी नहीं दिखता अपनी पत्नी के लिए कि वो हमारे लिए कितना कुछ करती है। पति को यही दिखता है कि वो हमारे लिए कुछ करती नहीं है, घर में रहती सारा दिन तो वो क्या ही करती है। तो कहते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, या उनके बोलने में बहुत ताकत होती है। लेकिन पर कुछ बुज़ुर्ग ऐसे क्यों होते हैं ताकि वो बढ़ती उम्र के साथ साथ वो अनाप शनाप और उनका दिमाग काम नहीं करता, या जो आता है वो बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है पता नहीं क्यों। मैंने अपने मतलब पतिदेव से ये कहा था, पति से, कि बच्चा छोटा है और वो घूमने को बार बार बोलता है कि मम्मा सारे बच्चे सबके पापा ले जाते हैं घूमने के लिए, मेरे पापा मुझे नहीं लेके जाते मुझे कहीं घुमाने के लिए। मैंने भी कहा था कि बहुत दिन हो गया, शाम को कहीं चलते हैं आसपास पे, और बच्चे का भी मूड भी ठीक हो जाएगा और बच्चा भी खुश हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी से पूछ लो, और मम्मी से जब पूछने गए, मैंने भी पूछा तो मम्मी मेरी सास ने, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया अगर तुम बाहर घूमने जाओगी तो खाना कौन बनाएगा। मैंने मम्मी से बोला मम्मी सिर्फ 1-2 घंटे की बात है, या तो आप देख लो। तो उसी बात पे छोटी सी बात पे इतना बवाल स्टार्ट हो गया कि मैं क्यों बनाऊंगी खाना, तुम क्या करोगी, तुम्हें किस लिए यहाँ लेके आएगा अगर मैं खाना बनाऊंगी। तो क्या बहू को इसलिए लेके आते हैं, क्या घर की वो नौकरानी है, या घर के काम के लिए बहू को लेके आते हैं। अपनी बेटी जैसा बहू के साथ क्यों नहीं बर्ताव करते हैं। अपनी बेटी को तो बहुत सारी ख्वाहिशें और मतलब बहुत उम्मीद करते हैं कि दामाद उनके लिए बहुत कुछ करे, लेकिन जब एक बहू के लिए उनका बेटा कुछ करे तो वो उन सास को जोरू का गुलाम ही क्यों समझ में आता है, या उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जोरू का गुलाम हो गया है ये। तो क्या बहू के कुछ ख्वाहिशें नहीं है, या सिर्फ बेटियों के लिए ख्वाहिशें होती है। ये ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं ससुराल वाले। खैर, चाहे बहू कितना भी कुछ कह ले, लेकिन हारना बहू को ही है, क्योंकि बहू की कोई ख्वाहिशें नहीं होती है, ना कुछ तमन्ना होती है। चाहे हम कितना भी कुछ कह ले, लेकिन जब तक हमारा पति साथ ना हो तो हमें कोई समझने वाला नहीं होता। मेरे हस्बैंड जो है वो तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, वो सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पे चलते हैं, क्योंकि अगर जो मम्मी ने कह दिया वही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बड़ा कलेश हो जाता है और इतना अनाप शनाप उल्टा बोलते हैं। वो जो बात बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द देती है, बहुत ज़्यादा दुख देता है कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं। इंसान बढ़ती जब उम्र होती है तो आशीर्वाद के लिए हाथ उठते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी बातों के लिए उठते हैं कि दिल दुख जाता है। सास कभी बहू को बेटी ज़िंदगी में कभी नहीं समझ सकती है।
शाम के बज चुके हैं 5 और अब मैं चाय बनाने की तैयारी करूँगी। उससे पहले मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, तो मैंने कहा उन कपड़ों को मैं तह लगा लेती हूँ। कुछ नए भी कपड़े हैं और ये कपड़े नए ना अलमारी में रखे रखे ऐसे ही नॉर्मल जो हम रेगुलर कपड़े रखते हैं ना अलमारी में, उसमें रखे रखे मैंने कहा कि इसे ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने कहा इनको पैक वैक करके मैं अलमारी में रख देती हूँ दूसरे। और बहुत सारे ना कपड़े भी ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा उनको साइड भी कर देती हूँ, जो बेकार हो रहे कपड़े और जो फट रहे हैं। तो इस वजह से मैं कपड़ों को बहुत देर से मतलब तह लगाने बैठी हूँ। फुर्सत तो औरत की ज़िंदगी में है नहीं, चाहे कितने भी काम करके ख़त्म कर ले, लेकिन औरत की ज़िंदगी में कभी काम ख़त्म हो ही नहीं सकता है। हम एक औरत होती है कि ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए, पर चाहे जितने भी काम हो जाए पर औरत का काम कभी नहीं ख़त्म हो सकता। कुछ ना कुछ करते ही रहना एक औरत का काम होता है। पर इसलिए मैं सारे कपड़े को ये तह लगा के रख रही हूँ। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, नए कपड़े थे, तो इसने ये पहना था अपने जन्मदिन पे, तो जब से ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा आज इन्हें मैं तय करके अपने मतलब बॉक्स में पैक करके रख दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे बाहर पड़े रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो सारे कपड़े को मैं फटाक से जल्दी तैयार कर दूँगी, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। और इधर जो ये है सास ससुर मेरे, उधर उनको चाय चाहिए टाइम पे। अगर उन्हें चाय नहीं मिलेगी टाइम पे तो फिर वो मेरे ससुर जो है ना वो गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो पीते नहीं है बाद में चाय। फिर वो वही है कि मतलब ड्रामा करते हैं कि चाय नहीं पीनी टाइम पे, अगर चाय ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो उन्हें ये चीज़ नहीं दिखता कि हमारे पास बहुत और भी काम है, सिर्फ यही एक किचन का काम नहीं होता है, पर उन्हें तो टाइम पे टाइम सब कुछ चाहिए। रात के खाने की अब मैं यहाँ तैयारी करने लग गई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रायता बना के रख दूँगी, ताकि जब तक मैं खाना बनाऊँगी रायता ठंडा हो जाएगा। तो दही में फेंट के मैं इसमें बूंदी मिला के और पानी मिला के मैं इसको छौंक मार के और जीरा पीस के जो नमक वमक डाल के मैं सब कुछ इसको ऐसे रख दूँगी। उसके बाद से मैं यहाँ पे आज बनाऊँगी। तो रायता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रायता बहुत दिन हो गए रायता मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने कहा आज रायता बना देती हूँ खाने में यही। क्योंकि चावल आज मैं तहरी छौंकूँगी जो बोलते हैं चावल, तो उसको मैं उसमें सब कुछ डालूँगी, आलू वालू सोयाबीन सब कुछ डालूँगी। तो चावल के साथ ना रायता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल चावल ज़्यादा मतलब खाली चावल नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा रायता भी चावल के साथ अच्छा लगेगा। तो इधर मैं चावल में डालने के लिए प्याज टमाटर मैंने काट लिया है इधर इतने सारे, और इधर मैं आलू भी काट लूँगी एक तरफ। कुछ दिनों से लगातार इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, मुझे लगता है एक हफ्ता होने को जा रहा है। धूप आने का तो बिल्कुल नाम नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार ठंड जल्दी आ जाएगा, और इस बार गर्मी इतनी पड़ी है तो शायद ठंड भी बहुत पड़ेगी इस बार। देखो इस बार की ठंड कैसे निकलती है। और अभी भी बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना पूछो मत। और इतनी बारिश में कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना, वो बहुत बेकार लगता है। फिर घर में भी सब कुछ कीचड़ कीचड़ गीला गीला सा लगता है, कपड़ों में बिस्तरों में, तो बहुत मतलब बेकार लगता है इस वजह से। और बारिश ना बिल्कुल रुकने का नाम नहीं रही है, पूरा दिन बारिश होता रहता है, पूरा दिन बारिश। अभी भी देख सकते हो बारिश की आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत बारिश हो रही है। इस साल बहुत बारिश हुई है, इस साल दिल्ली में बहुत बारिश हुई है। तो देखो अब ये बारिश का कहाँ तक रुकती है। और गांव में तो बहुत लोगों के फसल सब कुछ घर सब बर्बाद हो गए। यहाँ तक मेरा जो मामा का गांव है ना, वहाँ पे जिस तरफ ज़्यादा मतलब गांव जो कच्चे है ना, कच्चे घर पुल की तरफ सारा टूट गया है। बेचारों का उनका कितना नुकसान हुआ होगा। बारिश आती है तो कुछ ना कुछ बारिश में ज़रूर ले जाती है लोगों का। तो रात का खाना मेरा तैयार हो चुका है और इधर मैं खाना परोस रही हूँ। सबसे पहले इधर मैं सास ससुर के लिए खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि उनको अगर टाइम पे खाना ना मिले तो बहुत बवाल हो जाता है। और मुझे कलेश पसंद नहीं है, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पे ही सास ससुर चाहे तो कलेश करते हैं। मैं इस कलेश से बचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कलेश
हो ही जाता है। खैर गैस मैं एक बात कहूँगी कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार सपोर्ट कीजिए, और कोई गलती दिखे मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ कमेंट के ज़रूर बताया करें, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। नेक्स्ट टाइम वीडियो में उस गलती को सुधार के साथ ही मैं मिलूँ। तो आई होप मैं आज का ब्लॉग पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें मेरे ब्लॉग को। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग सब अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।